किडनी को। किसको कहा जाता है? किडनी को। किडनी को ही गुर्दे कहा जाता है। इसका कार्य क्या रहता है? तो शरीर से बेकार पर द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए जो है हमें किससे प्राप्त होता है? तो गाजर, गाजर याद रखिएगा। उसके बाद पपीता, पालक, ये सबसे विटामिन ए अधिक मात्रा में मिलता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो वह है तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो वयस्क में पूछेगा तो 206 हो जाएगा, जबकि नवजात शिशु में पूछेगा तो वह 300 हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है यानी कि हड्डी है, तो वह फीमर जो कि जांघ में रहता है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वह होता है जबड़े की हड्डी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वह होता है जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो यह 72 बार धड़कता है, जबकि इसका धड़कने का टाइमिंग होता है 0.8 सेकेंड। उसके बाद देखिए किस खून में यानी खून का रंग लाल होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग जो होता है लाल होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? इसमें एफ यानी कि आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, करा कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो यह प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वह होता है 120 दिन। रुधिर का थक्का जमने में सहायता करता है, तो विटामिन के करता है। पूछेगा कि रुधिर को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो वह होता है विटामिन के। रुधिर का या रुधिर का तरल भाग होता है, तो वह होता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो सर्वदाता जो कहा जाता है वो निगेटिव को कहा जाता है। सर्वग्राही जो यानी कि सभी से ले सकता है, तो वह होता है ए बी पॉजिटिव। ये भी याद रखेगा। पित्त स्रावित होता है, तो यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। पूछेगा कि पित्त स्रावित होता है, तो यह यकृत के द्वारा होता है। लेकिन जमा पूछेगा कि जमा किस कहाँ होता है? तो यह पित्ताशय में जमा होता है। उसके बाद देखिए कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो वह होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, तो वह करता है किडनी या विक्र, यानी किडनी को ही विक्र कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है, तो वह है शुतुरमुर्ग का अंडा जो है शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। हाइड्रोफिया संबंधित है, तो यह कुत्ते के काटने से संबंधित है। वायरोलॉजी संबंधित है, तो यह विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। जबकि खून का थक्का नहीं जमता है, तो हीमोफीलिया से जो रोग हो जाता है उसमें खून का थक्का नहीं जमता है। ट्रेकोमा ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो यह आंख से संबंधित है। उसके बाद देखिए प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो वह है मलेरिया रोग का। जबकि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह है इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतर का उदाहरण है, तो वह है मूली, गाजर, शकरकंद। ये सब क्या है? तो ये सब जड़ हैं। उसके बाद देखिए है तो आलू, अदरक, प्याज, ये सब क्या है? तो ये सब तना है। लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो पालक के पत्ते में लोहे की मात्रा अधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होता है, तो यह 5 से 6 लीटर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित होती है। जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो कितना है? तो वह है 21% है। ऐसे पॉइंट में देगा तो 20.93% है। उसके बाद देखिए कवकों का अध्ययन कहलाता है, तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होता है, अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तो वह हो जाएगा 46, लेकिन जोड़ा में पूछेगा तो 23 हो जाएगा। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो वह होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है, तो यह अग्नाशय द्वारा बनता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। 2 प्रमुख वंशागुणित रोग है, तो वह है वर्णधत्ता और हेमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, तो यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है, तो यह गिल्स के द्वारा लेता है। जबकि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वह है गाजर। जठर रस पाया जाता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसी को कहा जाता है। तो जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, जो कि हमारे पेट में रहता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो वह होता है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से ही लाइकेन बनता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो होता है वह टाइलिन। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व